हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज के नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करना चाहता हूं। आज की ये जो कहानी है वो एक छोटे से बच्चे के बारे में है जिसका नाम है रोनी। रोनी एक बार अपनी स्कूल में जाता है और उसके मैथ्स के टीचर उसे एक पजल देते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा सोचो कि यदि मैं आपको एक एप्पल दूं, उसके बाद में और एक एप्पल दूं और उसके बाद में और एक एप्पल दूं, तो आपके पास टोटल कितने एप्पल हुए। ये छोटा सा रोनी सोचता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करता है और उसके बाद में कहता है मैम मेरे पास 4 एप्पल होंगे। मैम थोड़े से डिसअपॉइंटेड होते हैं, थोड़े से दुखी होते हैं, थोड़े से चिढ़ते भी हैं कि इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई। फिर से उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा थोड़ा और फोकस करो, थोड़ा और कंसंट्रेट करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आपको एक एप्पल देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको और एक एप्पल देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको और एक एप्पल देती हूँ। सो आपके पास कितने एप्पल्स होंगे। और रोनी फिर से कुछ सोचता है, कुछ कैलकुलेशंस करता है और उसके बाद में बोलता है कि मैम 4 एप्पल्स। मैम थोड़े से चिढ़ जाते हैं, सोचते हैं कि उसे स्ट्रॉबेरीज पसंद है, तो क्यों ना मैं यही सवाल उसको स्ट्रॉबेरीज के लिए पूछूं, तो शायद आंसर सही हो सकता है। एंड तब ये मैम उसे सवाल पूछते हैं कि देखो बेटा सोचो कि मैं आपको एक स्ट्रॉबेरी देती हूँ, उसके बाद में और एक स्ट्रॉबेरी देती हूँ, उसके बाद में और एक स्ट्रॉबेरी यदि मैं आपको देती हूँ, तो आपके पास टोटल कितनी स्ट्रॉबेरीज होगी। एंड उस समय पे रोनी का रिप्लाई होता है 3। मैम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो उनकी ये टेक्निक ने काम किया। एंड इमीडिएटली मैम सोचते हैं कि चलो क्यों ना अब मैं उसे एप्पल के बारे में समझाऊं, एप्पल के बारे में फिर से वही क्वेश्चन पूछूं। और मैम उसे सवाल पूछते हैं कि बेटा मैं आपको एक एप्पल दूं, फिर और एक एप्पल दूं और फिर और एक एप्पल दूं, तो टोटल कितने एप्पल्स होंगे आपके पास। एंड फिर से उन्होंने रिप्लाई देता है 4। दोस्तों ये जवाब सुन के टीचर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वो बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैं यदि तुझे 3 स्ट्रॉबेरी दूं और तेरा आंसर यदि 3 हो सकता है, तो 3 एप्पल देने में तेरा आंसर 4 कैसे हो सकता है। इतनी छोटी सी चीज तुझे पता नहीं चलती। एंड वो छोटा सा बच्चा रिप्लाई देता है कि मैम मैं ऑलरेडी घर से एक एप्पल लेकर आया हूं, जो मेरे पास ऑलरेडी एक एप्पल है। सो यदि आप मुझे 3 एप्पल देते हैं तो मेरे पास टोटल 4 एप्पल होंगे, बट यदि आप मुझे स्ट्रॉबेरीज देते हैं तो मेरे पास 3 ही स्ट्रॉबेरीज होंगी। एंड दैट इज द रीजन कि मेरा एप्पल के लिए रिप्लाई आपको 4 का था। यस दोस्तों, शायद आप सोचते होंगे जब आपकी बात कोई ना माने, जब शायद आप किसी को कोई सवाल पूछते हो और कोई व्यक्ति का आंसर आपसे अपेक्षित आंसर ना आए, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जब आंसर ना मिले, तो ज्यादातर आप गुस्सा भी कर लेते हो। बट दोस्तों आज की ये कहानी के सारांश के तौर पे कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति के जीवन में उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी लाइफ का एक खुद का एक कुछ अलग परसेप्शन होता है। सो पहले उसको जानने की कोशिश करें, अपनी अपेक्षाओं को, अपने जवाबों को और किसी के ऊपर ना थोपे। थैंक यू। आई होप कि ये स्टोरी आप सभी दोस्तों ने एंजॉय की होगी। एंड दोस्तों ऐसी ढेर सारी स्टोरीज को सुनने के लिए जल्दी से मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मिलते रहेंगे ऐसे ही ढेर सारी टिप्स एंड स्टोरीज के साथ। थैंक यू, गुड बाय। मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की ऐप अब अवेलेबल है। सो उसके अंदर काफी सारे वीडियोस, ऑडियो मेडिटेशंस, ब्लॉग एंड कोटेशंस, ऐसी काफी सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं। और यदि आप आपके जीवन के कोई प्रश्न यदि मुझे पूछना चाहते हैं, तो मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हुए आस्क अस में जाते हुए आपके जीवन का कोई भी प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय।